नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पारा नंबर 11 का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस पारा में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरत तौबा का बकिया हिस्सा है और दूसरा हिस्सा सूरह यूनुस जो कि मुकम्मल इसी पारे में है, उसका हिस्सा। सूरत तौबा का जो बकिया हिस्सा इस पारा में मौजूद है वो 5 रुकुआत पर मुश्तमिल है और उसमें मजमूई तौर पर 5 बातें हमारे समझने वाली हैं। नंबर 1, मुनाफिकीन की अल्लाह ताला ने मज़म्मत बयान फरमाई है और यहीं से पारे का आगाज़ किया है। और मज़म्मत के लिए 2 पहलू ख़ास तौर पे यहाँ पर वाज़ेह किए गए। पहला पहलू, ग़ज़वा तबूक में जो उन्होंने शिरकत नहीं की उस हवाले से उनके मुख्तलिफ बहाने और उज़र जो कि झूठ पर मुश्तमिल थे, उनकी इत्तला अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर इन मुनाफिकीन को मज़मूम करार दिया और इनके आमाल और इनके हरकात को मज़मूम करार दिया। दूसरी मज़म्मत उनका एक और अमल और एक और फ़ेल, और वो ये कि मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से दूर करने के लिए मस्जिद नबवी से हटकर दूर एक मकाम पर एक और मस्जिद तामीर की या एक इमारत तामीर की और उसको उन्होंने मस्जिद का नाम दिया। अब इस मस्जिद में या इस इमारत के अंदर उनका ख्याल ये था कि हमारे जो मुखलिस लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, वो भी शरीक होंगे और जो नए नए मुसलमान हैं हम उन्हें भी खींच करके इधर ही लाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरबार रिसालत से दूर रहें और यूं नबवी तालीमात से दूर रहने के नतीजे में उन पर ज़्यादा हमारे गहरे असरात मुरत्तब हों और रसूलुल्लाह के असरात मुरत्तब ना हों। इस सोच और इस गुमान और इस गलत ख्याल के नतीजे में उन्होंने एक इमारत तामीर की और उसको मस्जिद का नाम दिया और उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए कि आप हमारे यहाँ मस्जिद में तशरीफ़ लाएं और आपकी आमद की वजह से वहाँ पर बरक़ात नाज़िल हों। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिए वही बतला दिया कि ये मस्जिद या ये जगह जिसे इन्होंने मस्जिद का नाम दे रखा है, ये हकीकत में मस्जिद तक़वा नहीं, ये अच्छी नीयत के साथ, खुलूस नीयत के साथ तामीर नहीं की गई, बल्कि ये मुसलमानों की तकलीफ़ और ईज़ा और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए मस्जिद तामीर की गई है, ये इमारत खड़ी की गई। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद ज़रार कहा गया और कुरान पाक ने यहाँ पर अल्फाज ही मस्जिद ज़रार के इस्तेमाल किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला अल्लाह की तरफ से मिली तो साथ ही हुक्म भी ये मिल गया कि आप मुसलमानों को भेज करके उस इमारत को गिरा दें और उसको जला दें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस जगह को गिरा करके जला दिया गया। तो पहली बात मुनाफिकीन की मज़म्मत। दूसरी बात, इन आयात करीमा में जो कि सूरह तौबा की आयात हैं, इनमें मोमिनीन की 9 सिफ़ात को बयान किया गया है। नंबर 1, वो तौबा करने वाले हैं। नंबर 2, वो इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की हम्द करने वाले हैं। नंबर 4, रोज़ा रखने वाले हैं। नंबर 5, रुकू करने वाले हैं। नंबर 6, सजदा करने वाले हैं। नंबर 7, नेक कामों का हुक्म करने वाले हैं। नंबर 8, बुरी बातों से मना करने वाले हैं। और नंबर 9, अल्लाह की हुदूद, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। तीसरी बात, इन आयात करीमा में ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वाले जहाँ मुनाफिकीन की मज़म्मत बयान की गई, वहीं पर 3 मुखलिस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से यहाँ पर जिक्र किया गया। वो 3 सहाबा इकराम जिनका इखलास और जिनका तक़वा और जिनकी पाकीज़गी और तहारत मुसल्लमा थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन 3 सहाबा इकराम की जो बताई हुई हकीकत पर मबनी बात थी उसको भी उनकी तरफ से काबिल माफ़ी इब्तदाई तौर पे नहीं बनाया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन 3 मुखलिस लोगों के साथ तमाम मुसलमानों ने बाइकाट किया। बल्कि आम मुसलमानों की बात तो रही एक तरफ,
खुद इनके अहले खाना ने भी इनसे बाइकाट कर दिया, यहाँ तक कि इनकी बीवी, इनकी बच्चे इनसे अलग हो गए और उन्होंने भी इनसे हम कलाम होना छोड़ दिया। ये 3 लोग कौन हैं? उनमें से एक नाम हज़रत सैयदना हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हज़रत हिलाल इब्ने उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे हज़रत मुरारा इब्ने रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बाइकाट का हुक्म दिया और ये बाइकाट 50 दिन तक जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया और उन्हीं का जिक्र वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ के अल्फाज तक आए हैं कि उनके ऊपर ज़मीन तंग हो गई और उनको अपना वजूद ज़मीन पर जो है वो भारी और बोझल महसूस होने लगा। यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने उन पाकीज़ा लोगों का तज़किरा करके उनकी तौबा की कबूलियत का जिक्र किया। इसी के ज़मन में चौथी बात, और वो चौथी बात ये है कि मुसलमानों को हिदायत जारी की गई है। नंबर 1, पहली हिदायत ये की गई है कि खुफिया हो या एलानिया, हर हाल में तकवा को लाज़िम पकड़ें। नंबर 2, सच्चों के साथ मोहब्बत करें और उनकी सोहबत इख्तियार करें। नंबर 3, रिज़्क़ की तंगी हो या कुशादगी, हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पर तरजीह दें। और नंबर 4, इबादत और ताआत में खुलूस हो तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ज़रूर अजर नसीब फरमाते हैं। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करते। 5वीं और आखिरी बात इन आयात करीमा में वो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए तड़पना, उसका जिक्र। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुबारका की आखिरी 2 आयत करीमा में इस तड़प को बयान किया है और ये बयान किया है कि अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद और तवक्को रखते थे और इस हद तक मेहरबान और शफीक और आप रहीम और रऊफ़ थे कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उम्मत के लिए हर वक्त तड़पते रहते थे। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अल्फाज के साथ जिक्र किया है वह हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, के मुसलमानों तुम्हारे हवाले से बहुत ज़्यादा वो हरीस थे। और अल्लाह ने अपनी 2 सिफ़ात रऊफ़ और रहीम, ये दोनों सिफ़ात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यहाँ पर जिक्र किए हैं कि इस कदर वो अपनी उम्मत पर शफीक और मेहरबान थे। तो मजमूई तौर पर सूरह तौबा में 5 बातें हुई। नंबर 1, मुनाफिकीन की मज़म्मत। नंबर 2, मोमिनीन की 9 सिफ़ात। नंबर 3 मुखलिस लोगों का तज़किरा। और नंबर 4 हिदायत। और नंबर 5 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए तड़पना और उनकी तड़प। जो हिस्सा यहाँ पर सूरह यूनुस का है और सूरह यूनुस मुकम्मल है, यहाँ पर सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला ने मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इसमें भी 4 बातें हमें नज़र आती हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान किया है और उसके लिए ज़बरदस्त अंदाज़ इख्तियार किया है और वह है सवालिया अंदाज़। और उसमें अपनी 4 सिफ़ात को मद्देनज़र रख करके सवाल किया है मुशरिकीन मक्का से, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, रिज़्क़ देने वाला कौन। उसके बाद दूसरी सिफत कि ज़मीनों और आसमानों का मालिक कौन। तीसरी सिफत ज़मीनों आसमानों और हर चीज़ का बनाने वाला और पैदा करने वाला कौन। और नंबर 4, मन युदब्बिरुल अर्ज़, तदबीर ज़मीन और आसमान में और मखलूक़ात के दरमियान में तदबीर करने वाला कौन। इन 4 सिफ़ात के साथ अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान किया है और उससे पहले इन 4 सिफ़ात से पहले ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारों, इन तमाम चीज़ों की पैदाइश और तख्लीक और इनकी बनावट का तज़किरा करके बतलाया। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, इल्म रखने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियाँ हैं और तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। उसके बाद दूसरी बात, इन आयात करीमा में जो दूसरी बात हमें समझ में आती है वो ये है रिसालत। मसला रिसालत को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर 3 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनकी जुहद मुसलसल और जिनकी कावशें और जिनकी मेहनत शाक़ा कुरान पाक ने कई मकामात पर जिक्र किए हैं और ख़ुद उनके नाम पर एक सूरत भी अल्लाह ताला ने उतारी है जिसमें उनका शिकवा, उनकी तरफ से बद्दुआ और कौम पर नाज़िल होने
वाला अजाब और वो तमाम तर हिकायात जो तफसील से सूरह नूह में मौजूद है उसका जिक्र। इन आयात करीमा में भी अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र किया है और मानने वालों की निजात का और ना मानने वालों पर अजाब का जिक्र तफसील से किया। दूसरा तज़किरा यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का हुआ और उनकी कौम और उनके मद्दे मुकाबिल फ़िरऔन का जिक्र हुआ और ये भी एक तफसील से यहाँ पर तज़किरा है। ये ख़ास तौर पे इन आयात करीमा में ये तज़किरा एक और अंदाज से भी है जिसमें दो पहलू ख़ास तौर पे है। नंबर एक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनकी बद्दुआ का जिक्र है और वो बद्दुआ ये थी कि ए अल्लाह रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अमवालन फ़िल हयातिद दुनिया। ए अल्लाह, ये जो फ़िरऔन और उसका झुंड है इसको आपने दुनियावी मालो मता दे रखा है जिसकी वजह से लियुज़िल्लु अन सबीलिक, ये आपके रास्ते से भटक चुके हैं। अब जब तक आप इनको अजाब का मज़ा नहीं चखाएंगे ये ईमान लाने वाले नहीं। चुनाचे बद्दुआ की रब्बना तमिस अलैहिम अमवालहुम वश्तुद अला कुलूबिहिम, ये अल्लाह इनके अमवाल को इनसे छीन ले और इनके दिलों पर ज़रबे कारी लगा, इन्हें चोट पहुंचा। चुनाचे उन्हें चोट पहुंची और फिर अल्लाह ताला ने उनको चोट पहुंचा करके उन्हें इस अपनी कुदरत काहिरा को उनके सामने ज़ाहिर किया और जिस दरिया से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी लश्कर और जमात को बचाया उसी दरिया में फ़िरऔन और उसके साथियों को जब तबाह बर्बाद करना चाह, गर्क करना चाह, तो तब दूसरी बात यहाँ पर ख़ास तौर पे जो बयान हुई वो है फ़िरऔन का इजहार ईमान, इजहार इस्लाम। अल्लाह ताला ने उस वक़्त किया है उस पोजीशन में उसके ईमान और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। वजह यह है कि हालत नज़ा में ईमान का इजहार काबिल कबूल नहीं होता। बतला दिया गया आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, याद अब का ईमान काबिल कबूल नहीं। आसार और जो अजाब के आसार हैं उन्हें देख करके कोई आदमी अगर ईमान कबूल कर ले तो उसका ईमान कबूल हो जाता है, लेकिन अजाब आ चुकने के बाद, अजाब आ जाने के बाद ईमान का इजहार काबिल कबूल नहीं होता। इसको अल्लाह ताला ने समझाने के लिए तीसरा तज़किरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अजाब आने के हवाले से पेशन गोई की। उस कौम पर अजाब अभी आया नहीं, उसके आसार आना शुरू हुए तो उन्हें नबी की बात याद आई और वो मुतवज्जिह इल्लल्लाह हो गए और उन्होंने अपनी गलतियाँ और अपनी कोताहियाँ छोड़ दी और खालिसतन वो अल्लाह के बंदे बनने की नीयत और इरादा उन्होंने कर लिया, तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। ये तीसरा तज़किरा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। चौथी बात इन आयात करीमा में वो है कुरान पाक की हक़ानियत और अज़मत, और उसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस का आखिरी रुकू भी इसी सिलसिले में बयान हुआ है और आगे चलकर की सूरह हूद की इब्तदाई आयात भी उसमें कुरान पाक की हक़ानियत और अज़मत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद से वाबस्तगी की तौफ़ीक़ कामिल नसीब फरमाए। और इन आयात करीमा में मैंने अर्ज़ किया कि जो सूरह तौबा का हिस्सा है उसमें 5 बातें हैं और जो सूरह यूनुस मुकम्मल है उसमें मजमूई तौर पर 4 बातें हैं। पहली बात अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर अपने पैगम्बरों की रिसालत को बयान किया और तीसरी बात यहाँ पर बयान हुई क़यामत की। हाँ, वो बात रह गई थी, क़यामत वाली बात बयान हुई और इसके हवाले से अल्लाह ताला ने आखिरी आयात में चंद एक आयात इस सिलसिले में बयान फरमाई है कि रोज़े क़यामत सबको जमा किया जाएगा और जिस दिन सबको जमा किया जाएगा उस दिन उनके सामने उनका खुला छुटा सब कुछ जो है वो उनके सामने आ जाएगा। और तीसरी बात ये कि कुफ़ार को इस बात का यकीन नहीं है कि क़यामत आएगी, लेकिन सच ये है कि महबूब आप इनसे कह दें कि मुझे तो इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों को इस बात का कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए और ये दिन बरहक है जो कि आकर के रहेगा। और चौथा तज़किरा यहाँ पर हुआ है कुरान पाक की अज़मत का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।